दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जेएनयू से लेकर के एएमयू तक, दलितों से लेकर के मुसलमानों तक सब लोग इस समय पर ब्राह्मणों को समाप्त करने के पीछे पड़े हुए हैं। सबको ऐसा एक खेल मिल गया है कि जो कोई देखे ब्राह्मणों की या तो हत्या कर दे, या फिर उनको देश से बाहर निकाल दे, या फिर उनके घरों की दीवारों को खून से रंग दे, या उनकी लड़कियों को जबरन उठा करके ले जाए, उनके साथ चाहे दुष्कर्म कर ले और चाहे उनके साथ में विवाह करवा ले। सबका फोकस इस समय पर ब्राह्मणों पर डाल दिया गया है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि जब जब भारत पर कब्जा करना हुआ तब तब यहाँ के आचार्यों ब्राह्मणों को ही टारगेट किया गया। जैसे कि सबसे पहले इस्लामिकों ने भारत के गुरुकुलों को जलाया, ब्राह्मणों के जनेऊ काटने के लिए उनकी गर्दनें काट दी गई, और जब तक सवामण जनेऊ ना तोल दिया गया मुसलमान आक्रांताओं ने तब तक भोजन तक ग्रहण नहीं किया। दूसरा आता है अंग्रेजों के शासनकाल का समय, जब उन्होंने गुरुकुलों को एक बार फिर से विनष्ट करके मैकॉले शिक्षा पद्धति लागू की। यानी कि जो भी भारत पर कब्जा करना चाहता है उनको पता है कि पथ प्रदर्शक समाज कौन है और कौन ऐसी शिक्षाएं देता है जिससे कि वर्षों वर्षों से यहाँ के लोग परतंत्रता के विरुद्ध खड़े होते रहे और किसी भी बाह्य शक्ति के कभी भी गुलाम नहीं हुए। आजकल राजाओं महाराजाओं की लड़ाइयां तो नहीं रही, आजकल चलता है राजनीति। हालांकि मैं इसको राजनीति या राष्ट्रनीति से नहीं बल्कि षड्यंत्र नीति ही कहता हूं, परंतु इसमें भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ वही काम कर रहे हैं जो कभी के समय में बाह्य आक्रमणकारी करते थे। और उन्हीं का एक प्यादा, एक गुर्गा है जिसका नाम है राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी आजकल जोरों शोरों से लगा हुआ है कि नोएडा से सटे हुए दादरी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से उसको टिकट मिल जाए और किसी तरीके से वो विधायक बन जाए। इन्हें सनातन विरोधी इतने बयान दे रखे हैं कि अब इसके एक एक करके पुराने बयान बाहर आ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले इसने ब्राह्मणों की तुलना वैश्याओं से करी और उस बयान में कहा कि एक बार को वैश्या सही हो सकती है लेकिन ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। दोस्तों एक्चुअली इसी वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा बवाल कटा है। वैसे मैंने इस नमाजवादी राजकुमार को बहुत पहले से ही पेलना शुरू कर दिया था। इसकी बुद्धि का स्तर इतना ज्यादा निम्न है कि यह एक दिन डिबेट में खड़ा हुआ था सुधांशु जी के सामने, और इस व्यक्ति ने कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं का सम्मान नहीं है। और जब इससे कहा गया कि मनुस्मृति तूने पढ़ी कितनी है, एक कोई श्लोक सुना दे, तो जानते हो इसने कौन सा श्लोक सुनाया था? इसने सुनाया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां पर महिलाओं की, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है। यानी कि इसने अपनी ही जो प्रतिज्ञा थी कि मनुस्मृति में नारियों का अपमान होता है, उसी के ही विरुद्ध वो भी मनुस्मृति से ही उदाहरण देकर के अपनी ही भदपिट वाली थी। मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। भाई पढ़े अगर बोल दिया तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता बोल दिया। तो यही है। इतना बुद्धिहीन नेता मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, लेकिन आजकल नमाजवादियों को ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं है। अब यह ब्राह्मणों पर की गई इस टिप्पणी पर माफी मांगता घूम रहा है और कह रहा है कि मेरी तो 12 सेकंड की वीडियो काट करके मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है, जबकि अगर वो पूरा स्पीच भी हम सुन लें तो उसमें भी हिंदुओं ब्राह्मणों को लगातार टारगेट किया गया है। लेकिन इसकी माफी क्या माफी के लायक है? और क्या राजकुमार भाटी का ये एकमेव एकमात्र ऐसा अपराध है? तो मैं आज आपको इसके पूरे के पूरे अपराधों के और इस प्रकार के बयानों की पूरी लिस्ट दे देता हूं। इसका सबसे पहला बयान तो मनुस्मृति पर था, जबकि इसने मनुस्मृति कभी पढ़ी नहीं। लेकिन इसका दूसरा बयान सुनिए, इसने इस्लाम और मोहम्मद का कितना बखान किया और दूसरी तरफ ये भगवान राम, कृष्ण और सनातनी परंपरा का कितना अपमान करता है, आपको इन्हीं बयानों से पता लग जाएगा। मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता, क्योंकि जो महापुरुष हुए या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं और जो शासक भी हैं। भाईजान को मोहम्मद अली जिन्ना एक सेक्युलर नेता लगता है। वो मोहम्मद अली जिन्ना जिसने डायरेक्ट एक्शन डे 1 साल तक कंटिन्यूअसली, यानी कि रमज़ान से लेकर के रमज़ान तक हिंदुओं का नरसंहार करवाया था, वो मोहम्मद अली जिन्ना जिसने हिंदू महिलाओं, बहन बेटियों का दुष्कर्म करवाया था, वो जिन्ना जिसने मजहब के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करवाया था, इस नए जिन्ना को वो पुराना वाला जिन्ना सेक्युलर लगता है। और कमीनेपन की हद देखिए कि ये आदमी एक इंटरव्यू में बैठ करके मुंह पर झूठ बोल देता है, कैमरे पर झूठ बोल देता है कि मैंने कभी कहा ही नहीं। वो तो अच्छी बात थी कि जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ था व्यक्ति, उसने इसके मुंह पर ही इसका पुराना बयान चला दिया।
और ये व्यक्ति वहां बगले झांकने लग गया, लेकिन इसके पास में कुछ जवाब तलक नहीं था। पाकिस्तान का जिक्र चल रहा है, जिन्ना को आप सबसे बड़ा सेकुलरिज्म मानते थे? मैंने तो कभी नहीं माना सर नहीं, आपने बोला है कि जिन्ना सेकुलर थे। यार। तुम कहाँ से ये मैंने पॉडकास्ट देखे सर, आपने अरे यार ये कोई तरीका हुआ? मैं कैसे मान लूंगा? वो घोर सांप्रदायिक आदमी था वो। मैं जिन्ना और सावरकर दोनों को खलनायक मानता हूँ। जिन्ना और सावरकर दोनों देश के बंटवारे के लिए दो ही लोग नहीं, देश के बंटवारे के लिए तो आप जिम्मेदार मानते हैं सर? नहीं, सावरकर को मैंने, उसे जिन्ना को मैंने कब सेकुलर कह दिया? या तो निकालो आप, नहीं। जिन्ना जो नहीं, जिन्ना कितना भी कट्टरवादी माना है उसे, उसने देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार था, लेकिन जिन्ना सेकुलर की सोच का आदमी था। हजारों हजारों वर्षों से सनातनियों की आस्था भगवान राम, माता सीता में रही है, रामायण में रही है, लेकिन ये व्यक्ति उसको भी ब्राह्मणों की चाल बता देता है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो नीट का घोटाला हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है ना, उसमें भी राजकुमार भाटी और समाजवादी पार्टी के लोग ये कह सकते हैं कि ये भी ब्राह्मणों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उस एग्जाम में एंट्री लेने से पहले कलावा, मांग का सिंदूर, कान के झुमके, बालियां, नाक की नथ सब कुछ उतरवाई जा रही थी, जो कि ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रतीक थे। लेकिन हो सकता है कि कोई अपना कलावा पहले ही खोलकर पॉकेट में डालकर चला गया होगा, इसीलिए नीट की जो परीक्षा है वो कैंसिल हो रही है। हो सकता है साले इस तरीके की बात भी कर दें, लेकिन इसके पाप यहां पर रुकते नहीं हैं। ये एक और ऐसा ही बयान देता है। यह मनुस्मृति को कचरा बताता है, क्योंकि इसको लगता है कि मनुस्मृति के अंदर स्त्रियों के बारे में कुछ गलत बात लिखी हुई है। हालांकि जब विशुद्ध मनुस्मृति आप पढ़ते हैं तो उसमें महिलाओं का सर्वाधिक सम्मान करने की बात कही गई है, लेकिन भाटी उस किताब का उद्धरण आपको नहीं देगा, क्योंकि यह उसकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है, यह उसके आकाओं की राजनीति को सूट नहीं करता है। इसके विपरीत वो कुरान, वो किताब जिसमें सभी गैर मुसलमानों को वाजिबुल कत्ल कहा गया है, जिसमें कि महिलाओं का कूट कूट करके अपमान भरा गया है, उस किताब के बारे में राजकुमार भाटी एक भी शब्द नहीं बोलता है। मनुस्मृति से क्यों इतनी चिढ़ है आप? मनुस्मृति तो एक कूड़ा ग्रंथ है, मनुस्मृति में एक चीज भी उपयोगी नहीं है। भगवान राम पर ये कई बार इसी प्रकार के आक्षेप लगाता है। मैं अगर राम होता तो कितनी भी विषम और विकट परिस्थिति में लक्ष्मण को न काटने देता शूर्पणखा के नाम को। मैं अगर राम होता तो किसी नादान व्यक्ति के उपालंब पर घर से न निकाल देता गर्भवती अवस्था में सीता को। राजकुमार भाटी वो व्यक्ति है जो ईश्वर पर शक करता है और कहता है कि मैं ईश्वर में नहीं मानता हूं। मतलब ये दिखाना चाहता है कि मैं तो एक सेक्युलर आदमी हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब राजकुमार भाटी के परिवार में किसी की शादी हो रही थी, तब इस राजकुमार भाटी ने उस शादी के कार्ड में क्या छपवाया था? ये कार्ड खुद राजकुमार भाटी ने छपवाया है, जिसमें वो ईश्वर को भी मान रहा है, भगवान को भी मान रहा है, उनसे संबंधित स्तुतियां भी लिखवा रहा है, ईश्वर की ही असीम अनुकंपा भी बता रहा है। लेकिन यही राजकुमार भाटी पॉडकास्ट में स्टेज पर खड़ा होकर के हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगलता है। यही राजकुमार भाटी का दोगलापन है। और इस तरीके के लोग दादरी जैसे स्थान पर टिकट मांगने भी जाते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर एक बहुत डेंस एरिया है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। केवल उन लोगों को अपीज़ करने के लिए हिंदुओं को गाली देना बहुत ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा ही यही है कि आप सभी धर्मों का सम्मान मत करो, सभी कल्ट मजहब का सम्मान मत करो, केवल हिंदुओं को गाली दो, तभी तुम असली सेक्युलर कहलाओगे। और यही सेक्युलरिज्म का दामन पूरी की पूरी नमाजवादी पार्टी ने पकड़ रखा है। अभी कुछ ही दिनों पहले ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए नमाजवादी पार्टी के अधिष्ठाता यानी कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता बनेंगे और हम परशुराम जयंती मनवाएंगे, हम मूर्तियां लगवाएंगे। लेकिन उन्हीं के नेता ब्राह्मणों से कितनी नफरत करते हैं ये खुल करके अब सामने आने लग गया है। और क्या आप नहीं जानते कि अखिलेश यादव या फिर उनके अब्बा जान के कितने मुस्लिम तुष्टीकरण के ऐसे फैसले हैं जहाँ पर मंदिरों पर ताले लगवा दिए जाते थे, होली मनाई नहीं जाती थी, यहाँ तक कि हवा में भी घंटे हिल ना जाएं पूजा के, पुलिस वाले जाकर के उन घंटियों को पकड़ा करते थे। उन पुलिस वालों की ड्यूटी भी ये हुआ करती थी। ये वही नमाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने संभल में हरिहर मंदिर का विरोध किया और वहाँ पर मस्जिद ही हो इस बात की वकालत की थी। यही वो नमाजवादी पार्टी है जिन्होंने राम सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी और बाद में कहा था कि हम तो और लोगों को भी मरवा सकते थे। यही वो नमाजवादी पार्टी है जहाँ पर राम भक्त होना भी अपराध हुआ करता था और ऐसे लोगों को जेल में डलवा दिया जाता था। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जितने भी मुसलमान जेलों में बंद हैं हम उनको बाहर निकलवाएंगे। यही वो नमाजवादी पार्टी है जिन्होंने 2012 से 2017 के बीच में मुसलमानों को फंड देने के सारे कीर्तिमान फेल कर दिए थे। यही वो नमाजवादी पार्टी है जिसके कार्यकाल में हिंदू मंदिरों के स्थान
मुसलमानों को कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए दिए जाते थे। यही वो नमाजवादी पार्टी की सरकार है जो होली दीपावली पर बिजली नहीं देती थी, ईद पर 4-4, 5-5 दिन तक बिजली दिया करती थी। हिंदुओं की ज़मीनें तक कब्रिस्तान के क्षेत्र में ला करके उनकी बाउंड्री करवा दी गई थी। शमशान घाट इनके कार्यकाल में लावारिस पड़े रहते थे। दोस्तों, ये जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये राजकुमार भाटी का व्यक्तिगत बयान है, राजकुमार भाटी कह रहा है कि ये गलती मैंने कर दी थी कभी टाइम पहले, मैंने उसके बाद में कुछ रिपीट नहीं किया है। एक्चुअली कोई व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये पूरी की पूरी नमाजवादी पार्टी का डीएनए बन चुका है। हिंदुओं का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, हमारे जितने भी इष्ट प्रभु हैं उन सब का अपमान करना नमाजवादी पार्टी का पहला शगल बन चुका है। अभी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं इसलिए ये चमन सल्फेट ये अब महाराणा प्रताप भक्त भी बन जाएंगे, परशुराम भक्त भी बन जाएंगे। कभी कहेंगे हम परशुराम जी की मूर्ति लगवाएंगे तो कभी कहेंगे हम महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाएंगे। लेकिन यही वो नेता लोग हैं जिन्होंने महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप का भी अपमान किया है और पूरी सनातनी सभ्यता तक को नहीं बख्शा है। इस विषय पर आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या ये राजकुमार भाटी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है? क्या उनके द्वारा लगातार दिए जाने वाले भाषण केवल गलती से हैं, केवल संयोग है या फिर प्रयोग है? और क्या फिर पूरी की पूरी नमाजवादी पार्टी का डीएनए ही पूरी तरीके से भ्रष्ट और हिंदुत्व विरोधी है? क्या होगा 2027 में अखिलेश की पार्टी का? क्या वो हिंदुओं से इस नफरत की राजनीति के चलते 27 में जीत पाएगी या फिर उसका हशर इस बार ममता से भी बुरा होने वाला है? ये भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप भी डिबेट मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, इसको अवश्य पढ़िएगा, जिस पर इस समय पर भारी छूट दी जा रही है। फ्री डिलीवरी प्लस इतनी ही कीमत की मेरी दूसरी पुस्तक भी इसके साथ निःशुल्क मिल रही है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।